Assalamu alaikum everyone. Welcome to Learning Insights Academy. I am Usama Nadeem and I will be teaching mathematics on this channel. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो है matrices. लेट्स मूव ऑन टू द कंटेंट्स. मैट्रिसेस सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा कि मैट्रिसेस होती क्या हैं. सेकेंडली किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, स्क्यूज मैट्रिक वर्सेस सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड furthermore this diving into the steps. So और इन सब जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन हैं इन सब की साथ एग्जांपल्स होंगी और साथ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑन हाउ टू आइडेंटिफाई दोज टाइप ऑफ मैट्रिसेस और उनको हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम लोग आज का क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि सपोज ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस देन ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू. आप लोगों में से जिसने पहले ये मैट्रिसेस का टॉपिक कभी पढ़ा होगा तो उसे इस क्वेश्चन का आइडिया होगा, इसके आंसर का आइडिया होगा. और अगर आपको नहीं भी है तो आप वीडियो के एंड पे इसका आंसर देख सकते हैं. वीडियो के एंड में इस आंसर को एक्सप्लेन भी करूँगा. सो सबसे पहले हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ मैट्रिक्स. कोई भी नंबर्स की एक रेक्टेंगुलर एरे जिसे हम लोग रोज़ और कॉलम्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकें वो मैट्रिक्स कहलाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर दो रोज़ हैं. लाइक ये एक रो हो गई और ये इसकी सेकंड रो हो गई और इसके साथ दो कॉलम्स भी हैं. सो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स. अब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर एनी नंबर ऑफ रोज़ और एनी नंबर ऑफ कॉलम्स हो सकता है बट इट मस्ट बी ग्रेटर देन वन. एज यू कैन सी लाइक इसके अंदर हमारे पास एक रो है बट दो कॉलम्स हैं. ठीक है. ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या कहते हैं कि एक मैट्रिक्स ये रिप्रेजेंट करते हैं कि एक मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज़ और कितने कॉलम्स हैं. सो इसकी नोटेशन ऐसी होती है कि हम लोग रोज़ इनटू कॉलम्स की बेस पे इसे एक्सप्रेस करते हैं. फॉर एग्जांपल ये एक मेरे पास मैट्रिक्स है, इसके अंदर मैं देखता हूँ कि मेरे पास रोज़ कितनी है. रोज़ एक्चुअली जो होता है हॉरिजॉन्टल जो लाइन है वो रोज़ कहलाती हैं. यहाँ पे जिस तरह ये एक हॉरिजॉन्टल, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रे है और ये दूसरी हॉरिजॉन्टल रे, यानी दो हमारे पास रोज़ हो गई. ठीक है. और अब इसके अंदर हम लोग कॉलम देखते हैं. वर्टिकल जो होते हैं वो कॉलम्स होते हैं 1 2 एंड 3. दीज आर 3 कॉलम्स मेंशन बिलो 2. ठीक है. और इसका ऑर्डर से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 into 3. सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कैसे लेना है. किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम लोग उसके जो रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज कर दें और कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें तो वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है. इसमें से हम लोग कोई भी एक स्टेप कर सकते हैं, या उसकी रोज़ को कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें या उसकी कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें. किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज लेना हो तो उसका ये प्रोसीजर है. सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है ना. इसके अंदर देखते हैं कि हमारे पास पहली रो कौन सी. हम जो मैं प्रोसीजर इसके अंदर फॉलो करूँगा वो है रोज़ इनटू कॉलम्स वाले, यानी मैं इसकी रोज़ को कॉलम्स में ट्रांसफॉर्म करूँगा. ठीक है. अब इसकी पहली रो हम लोग देखते हैं कौन सी है. ये इसकी पहली रो है. ठीक है. ये इसकी पहली रो है, इसको मैं लिख दूंगा कॉलम की फॉर्म में. ठीक है. ये मैं इसके कॉलम की फॉर्म में लिख दिया. अपॉलॉजीज़, मेरी राइटिंग इसमें बहुत गंदी आ रही है क्योंकि मैं पॉइंटर इस्तेमाल कर रहा हूँ. एनीवेज आपको इसके बाद में इसका करेक्ट आंसर नज़र आ जाएगा. ठीक है. अब इसकी मैं सेकंड रो देखता हूँ. इसकी सेकंड रो कौन सी है. इसकी सेकंड रो है ये. इसको मैं इसकी कॉलम की फॉर्म में लिख देता हूँ इसको भी. ठीक है. अब मेरे पास इसकी थर्ड रो है. ठीक है. थर्ड रो को भी मैं इस तरह कॉलम की फॉर्म में लिख देता हूँ. ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आ गया. दिस इज़ द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स. ठीक है. दिस इज़ ए टी, जिसे हम लोग एट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं. ठीक है. ये देखें, ये हमारे पास पहली रो है जिसको हमने इस तरह पर लिखा. ये हमारे पास दूसरी रो है जिसको हमने कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. और ये हमारे पास तीसरी रो है जिसे हमने कॉलम की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. उम्मीद है कि आपको समझ आ गया. हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है सिमेट्रिक वर्सेस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स अपने ट्रांसपोज की इक्वल हो तो उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल जब मैंने यहाँ पे इसकी कंडीशन भी दी है कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए. अब मेरे पास सपोज कर लें कोई भी मैट्रिक्स है, यानी मेरे पास ये एक मैट्रिक्स मैंने दी हुई है 3 4 और 4 5. ये है 3 4 3 4 एंड 4
5, ये मेरे पास मैट्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा कि इसको मैं इसका ट्रांसपोज अगर लेना चाहूँ, ट्रांसपोज में इसका कैसे लूँगा, ये देखें, ये इसका है पहली रो है, ठीक है। इसकी पहली रो को मैं लिख दूँगा कॉलम की फॉर्म में, ठीक है। और ये यहाँ पे मेरे पास है सेकंड रो, इस सेकंड रो को भी मैं कॉलम की फॉर्म में लिख दूँगा, ठीक है। अब देखें कि इसके जो कॉलम है, जो रो है, जो ये मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं कि नहीं। हालांकि ये है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, ठीक है। और ये दोनों हैं इक्वल, यानी दिस इज इक्वल टू ए। सो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है अपने ट्रांसपोज के इक्वल है, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है, उसको भी अगर हम लोग इसी फॉर्म में लिखें, कॉलम्स की फॉर्म में, तो वो अपने ट्रांसपोज की इक्वल आएगी, ठीक है। इसको ट्रांसपोज नहीं तो अपने ये जो मैट्रिक्स है 1 2 3 2 -5 6 3 6 1, ये अपने ट्रांसपोज की इक्वल आएगी। सो दिस विल बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है जब कोई किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव की इक्वल हो, ठीक है। यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और वो -a की इक्वल आए, ठीक है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। यहाँ पे एग्जांपल इसकी आई डोंट नो, दीज आर नॉट करेक्ट। बहरहाल इसकी मैं एग्जांपल बाद में दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। कोई भी मैट्रिक्स अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं, सो दे आर ओनली दे कैन ओनली बी मल्टीप्लाइड अगर पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ बराबर होंगी, ठीक है। यानी अब ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है, ठीक है। इसके अंदर रोज़ के हैं 2 और इसके कॉलम्स के हैं 3। दूसरी मैट्रिक्स की रोज़ के हैं 3 और इसके कॉलम्स हैं 4। सो अब मैं देखूंगा कि मैंने ऑर्डर तो इनका लिख लिया, अगर ये जो टर्म्स हैं ये अगर ये दोनों इक्वल होंगी, यानी यहाँ पे इसकी कॉलम्स 3 और यहाँ पे इसकी रोज़ 3 हैं, तभी ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकती हैं। दिस इज़ द ओनली कंडीशन दे कैन बी मल्टीप्लाइड, अदरवाइज दे विल नॉट बी कन्फॉर्मेबल फॉर द एडिशन, ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इसका मैट्रिसेस का। ये मैट्रिसेस है, मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं। इसकी पहली का ऑर्डर है 2 क्रॉस, पहले सबसे पहले हम लोग ऑर्डर चेक करेंगे ना, 2 × 3 इसका ऑर्डर, और जो दूसरी ऑर्डर है वो है 3 × 2। दूसरी मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, सो इसका ऑर्डर है 3 × 2, ठीक है। तो आप ये देखें कि ये जो दोनों हैं, ये टर्म्स हैं, ये सेम है, तो इसका मतलब है दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन में हम लोग आते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे, इसकी पहली रो को और इसके पहले कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसकी दोनों टर्म्स को, हर टर्म्स को इंडिविजुअल हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 1 सबसे पहले हम लोग करेंगे, ठीक है, 3 × 1। फिर हम लोग +4 × 4 +6 × 2, ये हमारे पास पहली रो और पहली कॉलम का सम आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों को मल्टीप्लाई किए, पहली रो को और दूसरे कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। सो ये क्या होगा, 3 × 2 +4 × 3 +6 × 1, ये हमारे पास आगे एक स्टेप हो गया, सॉल्व हो गया। फिर हम लोग आएंगे अगली रो पे, इसकी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम पे 1 × 1 2 × 4 एंड 4 × 2, ये हमारे पास सेकंड रो का आ गया, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का दूसरी मैट्रिक्स के। और उसके बाद हम लोग सेकंड रो और सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास इस तरह सॉल्व हो जाएगा, 1 × 2 +2 × 3 +4 × 1। इसके बाद हमारे पास ये स्टेप्स हैं, जो इसका फर्दर जो कैलकुलेशंस हैं इनको हम लोग ने ऐड किया, और इसके बाद हमारे पास ये हमारा मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स आ गई। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, इन्वर्स किसी मैट्रिक्स का किस तरह लेते हैं। हम लोग इन्वर्स, अगर हमने किसी मैट्रिक्स का कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले हम लोग उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करेंगे, और फाइनली हम एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
ये फार्मूला है। अभी मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया, इसके बाद हम लोग एक इसको सॉल्व करेंगे और आपको कंप्लीट समझ आ जाएगा। अगर किसी को ना समझ आया तो एनीवन कैन राइट इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। सो ये हमारे पास फार्मूला है, इसको बेशक आप लोग याद कर लें, ठीक है, क्योंकि ये हमारा मेन फार्मूला है इस इन्वर्स फाइंड करने का। और ये नीचे स्टेप्स हैं, हर जो भी अगर किसी भी मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड करना होगा तो उसके अंदर ये स्टेप्स ज़रूर परफॉर्म होंगे। अच्छा, मैट्रिक्स का इन्वर्स का मतलब क्या है एक्चुअली? कोई भी मैट्रिक्स, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इन्वर्स हैं। यानी अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करता हूँ बी से, ठीक है, और मेरे पास आंसर आ जाता है कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, 2x2 की भी आ सकती है, 3x3 की भी, जो भी, वो मैटर नहीं करता। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं और आंसर मेरे पास आए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका मतलब है कि ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स हैं। गॉट इट? यानी ए और बी जो दोनों मैट्रिक्स हैं, दे आर द इन्वर्स ऑफ ईच अदर। और ये फार्मूला फिर अभी लास्ट स्क्रीन में भी था, यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि कोई हमने अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है, फॉर एग्जांपल ये एक मैं आपको एक बहुत अच्छा स्टेप है, ये अगर आप कंप्लीट चेक करें तो आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। और डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट होता है, किसी मैट्रिक्स की जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनको हम लोग आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी इसकी डायगोनल एंट्रीज़ क्या हैं, ये पहला डायगोनल है ए डी और दूसरा डायगोनल है बी सी, ठीक है। ए डी को माइनस के हमने बी सी से, और हमारे पास आ जाएगा डिटर्मिनेंट। ये ख्याल रखना है कि जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो की इक्वल ना हो, बिकॉज इफ़ इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो हम लोग उस मैट्रिक्स का इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। उसके बाद यानी क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा। अगर डिटर्मिनेंट आपका ज़ीरो हो किसी मैट्रिक्स का, क्वेश्चन एंड। उसके बाद आप उसका इन्वर्स या एडजॉइंट वगैरह आपको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो होगा आप उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का हम लोग इन्वर्स नहीं फाइंड कर सकते। इन्वर्स हम लोग सिर्फ फाइंड कर सकते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। यानी अगर डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तभी हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला स्टेप हमारा क्या है कि हम लोग एडजॉइंट फाइंड करेंगे उस मैट्रिक्स का। यानी ए बी सी डी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ए यानी ये कोई भी टर्म्स हो सकती हैं, ए वन की इक्वल हो सकता है, बी थ्री हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक सिम्बॉलिक है। एडजॉइंट अगर हम लोगों ने फाइंड करना है ए बी सी डी मैट्रिक्स का, तो वो किस तरह होगा कि हम लोग जो डायगनल, जो फर्स्ट डायगनल की हमारे पास टर्म है, यानी जो ये वाला डायगनल है, इसको हम लोग इसकी टर्म्स को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। यानी ए की जगह पे डी आ जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा। और जो दूसरा डायगोनल है उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसकी टर्म्स के साथ ऑपोजिट साइन आ जाएगा। यानी बी और सी के साथ, बी और सी यहाँ पे पॉजिटिव है ना इस वक्त, तो इन दोनों के साथ आ गया नेगेटिव साइन। और इन केस अगर बी सी नेगेटिव होंगे, इन दोनों के साथ आ जाएगा पॉजिटिव साइन। यानी इन दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों टर्म्स के, दोनों डायगोनल टर्म्स के, ठीक है। इससे हमारे पास एडजॉइंट आ गया एक मैट्रिक्स का। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे पास एडजॉइंट आया, यानी मैंने पीछे आपको बताया था ना कि मैट्रिक्स का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, यानी इसका हमने एडजॉइंट फाइंड किया, ये एडजॉइंट हमने फाइंड किया और इसको हमने डिवाइड कर दिया डिटर्मिनेंट से, यानी ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट था, ठीक है। इस तरह हमारे पास आ गया मैट्रिक्स। एक हम लोग आगे क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं, मैंने पेपर पे सॉल्व किया ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो कि किस तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या, हमें हमारे पास एक मैट्रिक्स है कि हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, सबसे पहले हम लोग इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे। डिटर्मिनेंट हमने मैट्रिक्स से कैलकुलेट किया। ये मैट्रिक्स है 5 -10 -2 और 6। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट हमने किस तरह कैलकुलेट करना था कि डायगोनल टर्म्स का हमने सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना था। यानी इसमें 5 और 6 को पहले मल्टीप्लाई किया, 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 30 आ गया, ठीक है। और फिर हमने -10 और -2 को मल्टीप्लाई करना है। यानी -2 और -10 को मल्टीप्लाई करना है, हमारे पास आ गया 20। फिर इन दोनों टर्म्स को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है आपस में। हमारे पास इसका आंसर आ गया 10, और 10 ज़ीरो की इक्वल नहीं है। इसका मतलब है हम लोग अगले स्टेप्स पे जा सकते हैं एडजॉइंट और इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ये जो हमारा आंसर है ये ज़ीरो की इक्वल होता तो हमें अगले स्टेप पे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी। डिटर्मिनेंट, अच्छा डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमारी पास हमने एडजॉइंट फाइंड करना था। दिस इज़ एडजॉइंट, ये एडजॉइंट है,
ये एडजॉइंट है, हमने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, मेरी राइटिंग जैसी भी आपको समझ आ रही होगी। बहरहाल ये हमने इसका एडजॉइंट फाइंड किया। इसके बाद एडजॉइंट किस तरह फाइंड करना था कि हमने फर्स्ट डायगोनल की टर्म्स को इंटरचेंज करना था, यानी इनको एक्सचेंज करना था। 5 की जगह 6 आ जाएगा और 6 की जगह 5 आ जाएगा। और जो दूसरे डायगोनल की टर्म्स हैं इसका हमने साइन चेंज करना था, यानी यहाँ पे -10 है, इसकी जगह 10 हो गया, और यहाँ पे -2 है तो इसकी जगह 2 हो गया। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, इसका हमने इन्वर्स कैलकुलेट कर लिया, यानी जो एडजॉइंट है उसको हमने डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से। अब एडजॉइंट मैट्रिक्स की जितनी भी टर्म्स हैं उन सब को बारी बारी हमने डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना है, यानी सबसे पहले हम लोग 6 को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 को 10 से, और फिर 5 को 10 से। और इसको एक मैट्रिक्स की फॉर्म में हमने लिख लिया, ठीक है, यानी 6/10, 10/10, 2/10 और 5/10, और मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। फिर इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया, 6 को 10 से डिवाइड करके 3/5 आ गया, और 10/10 1 हो गया, इस तरह। और फाइनली हमारे पास इन्वर्स आ गया हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स का, यानी हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स थी उसका इन्वर्स आ गया। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास इन्वर्स है। अगर हम मैट्रिक्स एम को और एम इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। सो फाइनली आज का जो क्वेश्चन है वो क्या था कि दो मैट्रिसेस हैं, उनका हमने ट्रांसपोज लेंगे तो उनका क्या आंसर आएगा। इसका एक इजी तरीका ये है कि हम इसे किस तरह सॉल्व कर सकते हैं कि कोई भी आप एग्जांपल मैट्रिसेस ले लें, ए और बी, ठीक है, और उनको मल्टीप्लाई करें और उनको ट्रांसपोज ले लें, और बारी बारी आप इनसे कंपेयर कर लें। लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। ये एक एक्चुअली मैट्रिसेस की एक रूल है, एक थ्योरी है कि हम एक फार्मूला है, ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अगर किसी को इसका नहीं समझ आया है या किसी से नहीं सॉल्व हो रहा है ये क्वेश्चन, तो यू गाइस कैन मेंशन इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल श्योरली आंसर दैट और प्रोवाइड यू विद द डिस्क्रिप्शन in any of the upcoming lectures. So that's all from my side. Thank you for watching the video, and please don't forget to like, comment and share our video, and definitely subscribe to our channel. Thank you very much. Allah Hafiz.